दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी लाइफ का एक रियल सा इंसिडेंट, एक छोटा सा सिनारियो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग मेरे चैनल को रेगुलर देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं एक सेपरेटेड सिंगल मदर हूँ। सेपरेटेड सिंगल मदर मतलब मैं डाइवोर्स्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं काफ़ी वक्त से 2.5 साल से अपने हस्बैंड से अलग रह रही हूँ और मैं अपनी एज वेल एज माई हस्बैंड की फैमिली से किसी से भी कोई सपोर्ट नहीं ले रही हूँ। आई एम फुली सेल्फ डिपेंडेंट लेडी एंड मैं अपने बच्चे का और अपना सब कुछ खुद से मैनेज कर रही हूँ। तो अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मैं सिर्फ 2.5 साल पहले से अलग रह रही हूँ। इसका मतलब पहले 7.5 साल मैं अपने फैमिलीज के साथ में थी। तो उस टाइम पीरियड में ऐसा बहुत बार होता था कि मैं 10 दिन अपने हस्बैंड के घर रहती थी। फिर वहाँ पे कुछ ऐसा होता था कि आई डोंट वांट टू शेयर एवरीथिंग, बट ऐसा होता था कि फिर मैं अपने घर आ जाती थी। 6 दिन मुझे वहाँ रहना पड़ता था। फिर एक सोशल प्रेशर होता है, तो फिर मेरे पापा मुझे कहते थे गुड़िया ऐसे कैसे चलेगा, माय निकनेम इज गुड़िया। तो फिर वो मुझे कहते थे गुड़िया ऐसे कैसे चलेगा, मतलब रहना तो वही है, घर तो वही है शादी के बाद में, सो यू मस्ट गो नाउ। फिर मैं अपने हस्बैंड के घर जाती थी तो वहाँ पे काइंड ऑफ बेइज्जती होती थी। ओ गई तो ऐसे थी जैसे अब आएगी नहीं, लेकिन वापस यहीं आना पड़ा। घर वाले तो 10 दिन भी नहीं रख पाए। फिर मैं वहाँ पे रहती थी, लेकिन बेइज्जती के बाद में भी फिर चीज़ें इतनी बुरी हो जाती थी, मारपीट या कुछ भी, कि मुझे फिर वापस से अपने घर पे आना पड़ता था। और ये बहुत लंबे वक्त तक चला था। तो मेरी मम्मी के घर पे जो मेड काम करने आती थी, एक दिन ऐसे ही वो मुझसे आंटी कहने लग गई कि गुड़िया मेरा पति बदतमीज़ है, वो मेरे साथ मारपीट करता है, हमारा ख्याल नहीं रखता है। लेकिन मुझे लगता था कि ये सब मुझे इसलिए बर्दाश्त करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। लेकिन तू तो पढ़ी लिखी है, इतनी सुंदर भी है, शादी भी इन लोगों ने इतनी अच्छी कर दी, तेरे घर वालों ने मतलब पैसे भी खूब खुल के लगा दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मतलब किस्मत से कोई नहीं लड़ सकता, तुम कितने अच्छे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी किस्मत जैसी होगी ना, शादी के बाद तुम्हें झेलना पड़ता है। शादी के बाद कोई साथ नहीं दे सकता। एंड एक लाइन जो उन्होंने मुझे बोली थी, जो मैं कभी नहीं भूल सकती, कि मेरी मेड मुझे ये कह रही थी कि गुड़िया तेरी और मेरी किस्मत एक जैसी है। मैं जो आई डोंट वांट टू जस्ट, मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं उनको इंफीरियर बता रही हूँ। शी वॉज अ वेरी काइंड, वेरी जेन्युइन लेडी, लेकिन वो जिनकी एजुकेशन 0 थी और मैं जो नेट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड, IIT खड़गपुर से MTech किए हुआ हूँ, मैं अपनी वजह से ये सुन रही थी कि मेरी और उनकी किस्मत एक जैसी है। रीज़न, मैं ससुराल में एडजस्ट करना चाहती थी, मैं अपना घर बसाना चाहती थी, बट सारी चीज़ें कभी ना कभी तो एक एंड पे जाती हैं। कभी ना कभी तो वो टाइम आता है कि आपको लगता है कि नहीं, ऐसा कब तक। मेरी लाइफ में भी वो टाइम आया मेरी मम्मी की डेथ के बाद। मेरी मम्मी की डेथ से पहले मेरा हो रहा था कभी यहाँ फिर वापस अपने घर, कभी वहाँ फिर वापस अपने घर। मम्मी की डेथ के बाद वो वापस अपने घर वाला सीन भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, क्योंकि मम्मी के बाद वैसा रहता नहीं है कि लड़की ज़्यादा दिन मायके में टिक पाए। और ससुराल में तो मतलब हस्बैंड के साथ तो पहले से ही चीज़ें जैसी भी थी, तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि काइंड ऑफ मेंटल सपोर्ट सब खत्म हो गया था। मम्मी एक्सपायर होने के बाद जहाँ मुझे थोड़ी अटेंशन की ज़रूरत थी, वहाँ अटेंशन की बजाय सब कुछ खत्म हो गया था। और मेरे बेटे की तो हालत ये थी कि वो बस यही सब कुछ देख रहा था। वो मेंटली कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था। कभी कभी उसके टीचर का मेरे पास फ़ोन आता था कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, आज आपका बच्चा थोड़ा सहमा हुआ था। दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस आई वाज फेसिंग, और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा था। मेरे फादर भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो सोशल प्रेशर में थे कि शादी के बाद लड़की अपने घर आके बैठ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। मुझे अपने लिए खुद से स्टैंड लेना पड़ा। उस वक्त मेरा साथ किसने दिया? मेरी एजुकेशन ने। मेरी एजुकेशन की वजह से मैं उस सब से निकल पाई। मैं पिछले 2.5 साल से अलग रह रही हूँ। मैं अपनी फैमिली एज वेल एज अपने इन-लॉज, किसी से कोई सपोर्ट नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं सर्वाइव कर पाई। मैं अपने बच्चे को और अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाई। द रीजन इज जस्ट माई एजुकेशन। मैं घर छोड़ने का डिसीजन भी इसीलिए ले पाई क्योंकि मैं वेल एजुकेटेड थी। बस आज का टॉपिक यही है, द गर्ल्स एजुकेशन। हम सब लड़कों की एजुकेशन पे पूरा ध्यान देते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि बड़े उनको होके उनके जॉब करनी है। अगर वो जॉब नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, शादी कैसे होगी। लेकिन लड़कियों के बारे में सोचते हैं दैट वो हाउस वाइफ भी बन जाएंगी, मतलब उनकी एजुकेशन उतनी ज़रूरी नहीं होती क्योंकि उन्हें घर संभालना है। बट क्या वाकई वो हमेशा घर संभाल पाएंगी? क्या सामने वाला उन्हें एक घर दे देगा कि लो तुम मेरा घर संभाल लो? एक वक्त हो सकता है कि जब उन्हें ऐसा लगे कि उनका तो कोई घर ही नहीं है, तो वो घर नहीं संभाल पाएंगी। फिर उस वक्त उन्हें खुद को संभालने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई कब काम आए नहीं पता, लेकिन कभी बेकार नहीं जाती।
एक पढ़ी लिखी हाउसवाइफ भी अपना घर बेटर तरीके से मैनेज कर सकती है, ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकती है। और अगर पढ़ी लिखी लेडी के घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो वो अपने घर वालों को सपोर्ट भी कर सकती है। एंड एट द मोस्ट अगर बहुत बुरा उसके साथ में होता है और उसका कोई घर ही नहीं होता है तो वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए स्टैंड भी ले सकती है। एक अकेली लेडी को घर से निकलने के बाद अगर फाइनेंशियली सिक्योर ना हो तो बहुत तरीके का एक्सप्लॉयटेशन झेलना पड़ेगा। ये दुनिया उन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं है जो इसके सामने हाथ फैलाते हैं। मैं 2.5 साल से घर से बाहर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं कहीं एक्सप्लॉइट नहीं हुई हूँ, कोई मुझसे बदतमीजी नहीं करता है, कोई मुझे यूज करने की कोशिश नहीं करता है। इंस्टा पे भद्दे मैसेजेस पे मत जाइए, वो सिक लोग हैं, वो मुझे यूज नहीं करें, दे आर जस्ट सिक लोग हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं, वो सब जगह ऐसे मैसेजेस करते हैं। लेकिन एक्चुअल में मेरे आसपास के लोगों ने मुझे यूज करने की कोशिश नहीं की है, मुझसे कोई बदतमीजी नहीं करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम बाहर निकलने के बाद नहीं हुई है। द रीजन इज कि मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब की, तो एक प्रोफेशन भी ऐसा रहा कि मुझे किसी से कभी भी किसी भी तरीके की हेल्प नहीं मांगनी पड़ी और मैं बहुत ही इज्जत के साथ काम चला रही हूँ। मैंने कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं कर लिया, लेकिन मैं काम चला रही हूँ। मेरे बच्चे की एजुकेशन, मेरा खाना पीना रहना सब अच्छे से हो गया है। एंड दैट्स व्हाई गर्ल्स एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अपनी बेटी को संस्कार देना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी उसे पढ़ाना लिखाना भी है। आपके संस्कार उसे इस लायक बनाते हैं कि वो अपने घर को अच्छे से संभाल पाए, लेकिन अगर उसका पति उसे घर देने को ही तैयार ना हो तो उसकी पढ़ाई लिखाई उसे इस लायक बनाती है कि वो अपने लिए एक घर बना पाए, अपने बच्चों को पाल पाए। बहुत सारी मैरिड लेडीज सिर्फ इसलिए बदतमीजी बर्दाश्त करती हैं क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से निकलने के बाद ना वो खुद को संभाल पाएंगी ना वो बच्चों को संभाल पाएंगी। तो बस उतनी एजुकेशन अपनी बेटियों को शादी से पहले ज़रूर दे दें कि वो अपने आप को संभालना पड़े तो संभाल लें। और अगर आपका पसंद किया हुआ दामाद उन्हें संभाल ले तो उनकी एजुकेशन उनको बच्चों को पढ़ाने में काम तो आ ही जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। सो गर्ल्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस मैं इस वीडियो में यही बताना चाहती थी कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि एक वक्त पे जाके आप भी उनका साथ नहीं दे पाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई हमेशा उनका साथ देती है, तब भी जब आप नहीं देते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर इसलिए भी करें ताकि लोग ये समझ सकें कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई वुमेन एम्पावरमेंट का काम करती है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बकबक सुनने के लिए थैंक यू। बाय।